बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं कि सर पिछले महीने तो पीरियड्स आए थे, लेकिन जब इस महीने पीरियड नहीं आया तो ये अल्ट्रासाउंड हमने कराया है और अल्ट्रासाउंड में देखो ना सर 2 महीने की प्रेगनेंसी बता रहे हैं। तो क्या सर प्रेगनेंसी के समय पीरियड्स आती रहती हैं? वहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके फिजिकल रिलेशन को 1 महीने से ज़्यादा का समय हुआ होता है। फिजिकल रिलेशन के बाद पीरियड्स भी आ जाते हैं, लेकिन जब उनको अगले महीने पीरियड्स नहीं आते, तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और टेस्ट उनका पॉजिटिव आ जाता है। फिर उनका सवाल रहता है कि क्या पीरियड्स आने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है? वहीं कुछ महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनको पीरियड्स तो आ जाती हैं, लेकिन उनको अपने पीरियड्स की ब्लीडिंग में बदलाव देखने को मिलता है। या तो पीरियड्स की ब्लीडिंग खुलकर नहीं होती, कम ब्लीडिंग होती है या कम दिनों के लिए होती है, या पीरियड्स की ब्लीडिंग में उनको कम क्लॉट्स देखने को मिलते हैं, या जमा-जमा हुआ सा खून देखने को मिलता है भूरे रंग का या काले रंग का, या थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग होती है लाइट टाइप या स्पॉटिंग टाइप, खून की 2-4 बूंदें देखने को मिलती हैं और फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। या रुक-रुक कर ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर ब्लीडिंग हो रही है और वो रुक नहीं रही हो, या प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हों, और ऐसी कंडीशन में जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो टेस्ट उनका पॉजिटिव आ जाता है। फिर उनका सवाल रहता है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लीडिंग होती है? इसके अलावा आप कुछ कमेंट्स भी ये रीड कर सकते हैं जहां पर व्यूअर्स बता रहे हैं कि इनको पीरियड्स आ रहे थे, लेकिन इनको कुछ शक हुआ, टेस्ट किया या अल्ट्रासाउंड कराया, जब ये डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर इनको बताते हैं कि भाई आपको तो प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पर सवाल निकल कर आता है कि ऐसी कौन सी प्रेगनेंसी होती है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान भी पीरियड्स आते रहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर फीमेल्स को या लड़कियों को पीरियड्स ही क्यों आते हैं। तो देखो, सपोज करो कि ये यूट्रस है, ठीक है? अब इस यूट्रस को अगर हम लोग खोलें तो ये जो अंदरूनी परत है, इस परत को बोलते हैं एंडोमेट्रियम परत, ठीक है? अब ये जो एंडोमेट्रियम परत है, ये हर महीने बनती है और टूटती है। बनती क्यों है? बनती इस वजह से है ताकि अगर गर्भधारण हो, तो जो बच्चा है वो इस परत के साथ आकर चिपकता है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन होना बोलते हैं। चिपकता इस वजह से है ताकि जो बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन है, वो मदर के ब्लड सर्कुलेशन से मिल सके, ताकि बच्चे को मदर के खून से ज़रूरी पोषक तत्व मिल सके, ऑक्सीजन मिल के, जिससे बच्चा खुद का विकास कर सके। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, गर्भधारण नहीं होता है, तो ये जो परत है, ये टूट जाती है और ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकलती है और इसी ब्लीडिंग को हम लोग पीरियड्स आना बोलते हैं। तो टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो किसी भी लड़की या महिला को गर्भधारण के समय यानी कि प्रेगनेंसी के समय पीरियड्स नहीं आ सकते हैं। अगर पीरियड्स आ गए तो जो एंडोमेट्रियम परत है वो ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकलेगी और एंडोमेट्रियम परत के साथ जो बच्चा चिपका हुआ है वो भी तो ब्लीडिंग के साथ बाहर निकलेगा, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। फिर यहाँ पर सवाल निकल कर आता है कि जो हमने अभी बातें करी कि लोगों को प्रेगनेंसी के समय पीरियड्स आ रहे थे तो वो क्या था? तो ये कुछ स्पेशल टाइप की ब्लीडिंग होती है जो कि प्रेगनेंसी के समय होती है और इस ब्लीडिंग को बहुत सी लड़कियां या महिलाएं अपनी मासिक धर्म की ब्लीडिंग यानी कि पीरियड्स की ब्लीडिंग समझ लेती हैं। अब देखिए, सबसे कॉमन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर जो लास्ट टाइम हम लोगों का फिजिकल रिलेशन हुआ और उसके बाद जो पीरियड्स आए थे वो डेफिनेटली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं थी, क्योंकि हम लोग आपकी वीडियो देखते रहते हैं और आप अपनी वीडियो में बताती हैं कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो तब होती है जब बच्चा बच्चेदानी में जाकर सक्सेसफुली इम्प्लांट होता है और इम्प्लांटेशन के टाइम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अब ये जो ब्लीडिंग है ये पीरियड्स आने से पहले होती है और इस ब्लीडिंग में जो ब्लीडिंग का फ्लो रहता है वो पीरियड्स की तुलना में कम देखने को मिलता है, डिस्चार्ज टाइप का, जैसे भूरे रंग का डिस्चार्ज या हल्का गुलाबी टाइप का डिस्चार्ज, जिसमें आपको 1-2-4 खून की बूंदें देखने को मिल सकती हैं, या स्पॉटिंग टाइप ब्लीडिंग होती है। इतनी कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है कि इसमें पैड यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो सर लास्ट टाइम जो पीरियड्स आए थे, वो डेफ़िनेटली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं थी, क्योंकि फ्लो ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्रेगनेंसी के समय सिर्फ़ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के समय और भी काफ़ी ब्लीडिंग होती है, जिसको बहुत सी महिलाएँ और लड़कियां गलतफहमी की वजह से अपने पीरियड्स की ब्लीडिंग समझ लेती हैं। तो जो अगली ब्लीडिंग है वो उन फीमेल्स को ज़्यादा देखने को मिलती है जिनके पीरियड्स या तो इरेगुलर रहते हैं, जिनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जैसे कि थायराइड की दिक्कत, प्रोलैक्टिन हार्मोन की दिक्कत, या जिनको अंडेदानी में किसी टाइप की सिस्ट है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, सिंपल ओवरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, या फिर जो हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे 21 दिन वाली गोली या 28 दिन वाली गोली, या जिन भी फीमेल्स को पहली बार गर्भधारण हुआ हो, पहली बार प्रेगनेंसी हुई हो, तो इन फीमेल्स को डेसिडुअल ब्लीडिंग होती है। अब इस ब्लीडिंग में क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका कुछ भाग ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। क्योंकि इन फीमेल्स की हिस्ट्री ही हार्मोनल इश्यूज की रहती है या पीरियड्स में इरेगुलरिटी की रहती है, तो इनको ऑलरेडी पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होती है, कम दिनों के लिए होती है,
तो इस ब्लीडिंग को देखकर इनको लगता है कि इनको पीरियड्स आ गए। स्पेशल चीज इस ब्लीडिंग में ये है कि ये जो ब्लीडिंग है ये उस समय होती है जब पीरियड्स की डेट एक्सपेक्टेड होती है, तो बहुत सी फीमेल्स को गलतफहमी हो जाती है इस ब्लीडिंग की वजह से। अगली जो ब्लीडिंग है उसे थ्री टर्न मिसकैरेज की ब्लीडिंग बोलते हैं, और इस ब्लीडिंग की वजह से बहुत सी फीमेल्स को गलतफहमी हो जाती है कि या तो उनको मिसकैरेज हो गया या उनको पीरियड्स आ गए। अब इस ब्लीडिंग में क्या होता है, जो बच्चा है वो बच्चेदानी में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, बच्चे की दिल की धड़कन चल रही होती है, बच्चेदानी का मुंह भी बंद रहता है और जो प्रेगनेंसी है वो ग्रो भी कर रही होती है, लेकिन वजाइनली ब्लीडिंग हो रही होती है और ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि आगे जाकर मिसकैरेज हो जाए या प्रेगनेंसी खत्म हो जाए, लेकिन अभी प्रेगनेंसी खत्म नहीं हुई है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो पीरियड जितना भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है या पीरियड से ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी भी रहती है जिसमें जो ये ब्लीडिंग है ये स्टॉप नहीं होती और कुछ फीमेल्स को इंजेक्शन लगवाना पड़ता है इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए या कुछ दवाइयां खानी पड़ती हैं, फिर ये ब्लीडिंग स्टॉप होती है, जिसकी वजह से फीमेल्स को ये लगता है कि जब इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई है तो या तो प्रेगनेंसी खत्म हो गई या फिर पीरियड्स आ गए। ये कंडीशन उन फीमेल्स के साथ ज्यादा देखने को मिलती है जिनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं या बच्चे में किसी टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, या बच्चेदानी की शेप सही ना हो, या बच्चेदानी में किसी टाइप की गठान हो, या ऐसी फीमेल्स या लड़कियां जो कि किसी भी तरह अपने पीरियड्स को वापस लाना चाहती हैं या उनको पता है कि उनको प्रेगनेंसी है और वो इस प्रेगनेंसी को घरेलू उपाय से खत्म करना चाहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सी कपल्स रहते हैं, उनकी ये सोच रहती है कि एक बार किसी भी तरह बस पीरियड्स आ जाएं, और जब पीरियड्स आ जाएंगे तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी नहीं है। तो एक बार पीरियड्स आने के बाद वो डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेंगे पीरियड्स ना आने का, या कुछ फीमेल्स घर पर रहकर प्रेगनेंसी को खत्म करने का ट्राई करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो कुछ घरेलू उपाय करती हैं, जैसे कि गर्म चीजें खाना, काढ़ा बनाकर पीना, कच्चा पपीता खा लेते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, या पाइनएप्पल खा लेते हैं, कच्चा पाइनएप्पल या पाइनएप्पल का जूस बहुत ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं, या कोई आयुर्वेदिक दवाई वो ले लेते हैं, या कोई जड़ी बूटी खा लेते हैं, गाजर के बीज या तुलसी के बीज, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका ये लोग उपयोग कर लेते हैं। अब इनको उपयोग करने से ब्लीडिंग तो शुरू हो जाती है, जिसको मैंने आपको बताया थ्री टर्न मिसकैरेज की ब्लीडिंग, लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो कर रही होती है और इस ब्लीडिंग को देखकर उनको सेटिस्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि इस ब्लीडिंग के लिए ही तो उन्होंने ये सब चीजें करी थी। तो इस ब्लीडिंग को देखकर एक बार तो उनको राहत हो जाती है कि हाँ पीरियड्स आ गया, लेकिन जब अगली बार पीरियड्स नहीं आते हैं तो कुछ लोग तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वहां पर उनको पता लगता है कि उनको 2 मंथ 3 मंथ की प्रेगनेंसी है, लेकिन कुछ लोग फिर से वो घरेलू उपाय करते हैं और घरेलू उपाय करने से दोबारा से ये जो ब्लीडिंग है ट्रिगर होती है और दोबारा से उनको लगता है कि पीरियड्स आ गए, लेकिन प्रेगनेंसी के जो लक्षण है वो दिन ब दिन इंक्रीज रहते हैं, पेट निकल जाता है बाहर, ब्रेस्ट में पेन देखने को मिलता है, और जो भी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होना, नोजिया वोमिटिंग होना, कमजोरी फील होना, थकान महसूस होना, ये सब लक्षण और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और फाइनली जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर उनको पता लगता है कि उनको 5 मंथ 6 मंथ की प्रेगनेंसी। अगली जो ब्लीडिंग है उसको सब करियोनिक हेमरेज या हेमाटोमा बोलते हैं। अब इस कंडीशन में जो बच्चा इम्प्लांट हुआ है उसका इम्प्लांटेशन साइड का कुछ भाग उखड़ जाता है और वहां पर खून का थक्का जमा हो जाता है। अब जब ये चीज होती है तो पेट में क्रैम्प्स आती हैं, दर्द आता है और वजाइनली भी ब्लीडिंग हो रही होती है। कभी कभी तो ये जो ब्लीडिंग है ये पीरियड जितनी या उससे ज्यादा मात्रा में भी देखने को मिलती है। तो फीमेल्स को इस ब्लीडिंग की वजह से गलतफहमी तब होती है जब उनको पेट में दर्द आ रहा होता है और जो फ्लो है पीरियड जितना हो रहा होता है, तो फीमेल्स को लगता है कि या तो प्रेगनेंसी खत्म हो गई है या फिर उनको पीरियड्स आ गए हैं। अगली जो ब्लीडिंग है उसको कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग बोलते हैं, जिसके होने के बहुत सारे रीजन हैं। पहला कारण तो यही है कि प्रेगनेंसी के समय जो बच्चेदानी का मुंह है उसमें खून का जो दौरा है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा ये कि जिन भी फीमेल्स को पोलिप होते हैं या वजाइनली किसी टाइप का इंफेक्शन है और वो जब फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो फिजिकल रिलेशन की वजह से उनको कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब फीमेल्स को इस ब्लीडिंग की वजह से गलतफहमी तब होती है जब उनका फिजिकल रिलेशन पीरियड्स की डेट के आसपास होता है और ऐसी कंडीशन में उनको ऑलरेडी पीरियड्स आने वाले होते हैं और इस ब्लीडिंग को देखकर उनको लगता है कि शायद पीरियड्स आ गए। और अगर उनकी हिस्ट्री ही कम पीरियड्स वाली रहती है या उनको कम दिन पीरियड्स रहते हैं, जैसे कि कोई एथलीट फीमेल है, स्पोर्ट्स करती हैं, या कोई फीमेल है जो वेट लॉस कर रही हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रही हैं, या जो जिम करते हैं या योगा जो फीमेल्स करती हैं, उनको पीरियड्स या तो इरेगुलर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, या फिर उनको पीरियड्स के टाइम कम ब्लीडिंग देखने को मिलती है, या फिर उनको पीरियड्स ही कम दिन के लिए आती हैं। और ऐसी कंडीशन में जब कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग होती है पीरियड्स की एक्सपेक्टेड डेट के आसपास में, तब इन फीमेल्स को लगता है कि उनको पीरियड्स आ गए। अगली जो ब्लीडिंग है वो एप्टोपिक प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लीडिंग होती है।
जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ऑलरेडी एक जानलेवा कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें फैलोपियन ट्यूब के फटने का खतरा रहता है, सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है कभी कभी। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो बच्चा है वो बच्चेदानी में इम्प्लांट ना होकर बच्चेदानी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में, अंडेदानी में, या बच्चेदानी के अलावा किसी भी भाग में। अब ऐसी कंडीशन में हार्मोन्स में बदलाव आने की वजह से वजाइनली ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ये ब्लीडिंग लाइट भी हो सकती है, रुक रुक कर भी हो सकती है, या पीरियड्स से थोड़ा कम फ्लो में भी हो सकती है। लेकिन स्पेशल चीज इस कंडीशन में ये है कि आपको पेट की एक तरफ तेज चुभन जैसा दर्द होगा, शोल्डर टिप पेन आपको देखने को मिल सकता है, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होगी वैसे वैसे ये जो दर्द है वो बढ़ता जाएगा। अगली जो ब्लीडिंग है वो वेनिशिंग ट्विन सिंड्रोम की वजह से होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, लेकिन किसी वजह से एक बच्चा जो है वो पेट में ही शांत हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मिसकैरेज की ब्लीडिंग होती है और बहुत सी फीमेल्स को लगता है कि उनको पीरियड्स आ गए। अगली जो ब्लीडिंग है वो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से ब्लीडिंग होती है, और इस ब्लीडिंग की वजह से बहुत सी फीमेल्स को आगे जाकर पता लगता है कि उनको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बच्चा है वो बच्चेदानी के ऊपरी भाग में इम्प्लांट ना होकर बच्चेदानी के निचले भाग में इम्प्लांट हो जाता है, खास तौर से बच्चेदानी के मुंह में। तो कम दिनों की प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपको बहुत ही लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और पेट में हल्के हल्के क्रैम्प्स भी देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है वैसे वैसे ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो इंक्रीज होता रहता है। कभी कभी पेट में बहुत तेज दर्द होता है, और जो ब्लीडिंग का फ्लो है उसको स्टॉप करने के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता है या दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और बहुत सी फीमेल्स को यही लगता है कि इतना तेज जो ब्लीडिंग का फ्लो है या तो वो मिसकैरेज की वजह से होगा या फिर पीरियड्स आने की वजह से होगा, तो वो प्रेगनेंसी की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और उनको फिर आगे जाकर पता लगता है कि उनको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कुछ ऐसी ब्लीडिंग है जिसको बहुत सी फीमेल्स पीरियड्स की ब्लीडिंग समझ लेती हैं। अब यहाँ पर सबसे जरूरी सवाल जो निकल कर आता है वो ये है कि आप सुनिश्चित कैसे करेंगे कि ये जो ब्लीडिंग आपको हुई थी या हो रही है वो पीरियड्स की ब्लीडिंग है या प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग है। तो देखो, अगर आपको ये जो ब्लीडिंग हो रही है या हुई थी वो आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग की तरह ही है, लेकिन आपको लेट हुई ब्लीडिंग या जल्दी ब्लीडिंग हो गई या पीरियड जल्दी आ गए, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको ये जो ब्लीडिंग हुई है वो कम फ्लो के साथ हुई, उसमें आपको कोई क्लॉट नहीं आया, या खून के थोड़ी बहुत ही आपको डिस्चार्ज टाइप ब्लीडिंग देखने को मिली, या फिर कम दिन आपको ब्लीडिंग हुई, और आपको इस ब्लीडिंग के बाद प्रेगनेंसी के कोई भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर डाउट क्रिएट हो जाता है कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन इस बात की 100% गारंटी फिर भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में आप नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास टेस्ट करने का। तो जो पहला टेस्ट आप कर सकते हो उसके लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, वो है आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करना है, कब करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दूसरा टेस्ट आप करा सकते हो वो है ब्लड टेस्ट। अगर आपको दोनों टेस्ट नहीं कराने हैं तो आप डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको जो अल्ट्रासाउंड है वो छठे हफ्ते में करवाना होता है। और अल्ट्रासाउंड ऐसा भी नहीं है कि आप जाकर कोई भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। प्रेगनेंसी के लिए अलग अल्ट्रासाउंड होता है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड या फीटल वेलबींग अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हम लोग स्पेशली बच्चेदानी, ट्यूब और अंडेदानी को देखते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।